हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका खीरी ज्ञान मंच के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर। आज हम सीखेंगे एक वर्ड लॉन्गिंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है बेचैन होना, व्याकुल होना, परेशान होना या मरे जाना। जैसे कहते हैं कि वो चाय पीने के लिए मरी जा रही है, मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, तुम आम खाने के लिए बेचैन हो रहे हो। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं। इस वर्ड का नाम है लॉन्गिंग फॉर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्गिंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर का मतलब आपने अच्छी तरह समझ लिया, व्याकुल होना, बेकरार होना, बेचैन होना। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के ज़रिए। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, फ़िज़ा चाय पीने के लिए बेचैन हो रही है। फ़िज़ा चाय पीने के लिए बेचैन हो रही है, मतलब फ़िज़ा इज़ लॉन्गिंग फॉर टी। ओके, चाय के लिए बेचैन हो रही है। फ़िज़ा इज़ लॉन्गिंग फॉर टी। फ़िज़ा इज़ लॉन्गिंग फॉर अ कप ऑफ टी, यानी चाय, एक कप चाय के लिए मरी जा रही है, ये भी कह सकते हैं। फ़िज़ा चाय के लिए बेचैन है। फ़िज़ा इज़ लॉन्गिंग फॉर टी। टीचर पढ़ाने के लिए बेचैन है। टीचर इज़ लॉन्गिंग फॉर टीचिंग। इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज़ एम आर का प्रयोग करते हैं, फिर लॉन्गिंग फॉर और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, अगर कोई नाउन होता है तो नाउन लगाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि फैज़ शादी करने के लिए बेचैन है। फैज़ एक लड़का है और वो परेशान है शादी करने के लिए। ठीक है, यूँ भी कह सकते हैं कि फैज़ शादी के लिए बेचैन है, या फिर शायद फैज़ शादी करने के लिए बेकरार है, या फिर फैज़ शादी करने के लिए मरा जा रहा है, व्याकुल है। कोई भी शब्द आप यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन सभी का उद्देश्य, सभी का मकसद, सभी का भाव एक ही है। फैज़ शादी करने के लिए मरा जा रहा है। फैज़ इज़ लॉन्गिंग फॉर गेटिंग मैरिड। फैज़ इज़ लॉन्गिंग फॉर गेटिंग मैरिड। फैज़ शादी करने के लिए परेशान हो रहा है। राइट। अब्दुल अंग्रेज़ी बोलने के लिए मरा जा रहा है। अब्दुल एक लड़के का नाम है। अब्दुल अंग्रेज़ी बोलने के लिए बेकरार हो रहा है, तड़प रहा है, बेचैन है, या व्याकुल है, या मरा जा रहा है, कुछ भी कह सकते हो। अब्दुल अंग्रेज़ी बोलने के लिए तड़प रहा है। इसको कैसे बोलेंगे? अब्दुल इज़ लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, अब्दुल इज़ लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। कुछ भी हो, जो भी काम करने के लिए वो बेचैन हो, उसको हमको आप लिखिए, उस वर्ब को लिखिए, उसमें आईएनजी लगा दीजिए। दैट्स ऑल, कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बेकरार है। वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मरा जा रहा है। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हिज गर्लफ्रेंड। ठीक है, ही इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हिज गर्लफ्रेंड। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ गए। खीरी ज्ञान मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप नियमानुसार, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखते हो। और मैं तो यही बार बार कहूँगा कि जो भी आप सीखते हो उसकी एक नोटबुक तैयार कर लो और उसमें ये सेंटेंसेस लिख लिया करो, उसकी प्रैक्टिस करो अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इंग्लिश बोल पाएंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस और बिना टीम के इंग्लिश बोल पाना संभव नहीं है। ठीक है, आइए इसके कुछ निगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं उससे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। मैं उससे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू हर। अगर वो लड़की है तो हर लगाएंगे, अगर वो लड़का है तो हिम लगाएंगे। आई एम नॉट लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू हिम। ठीक है, टॉकिंग टू हर, लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम। फैज़ फ़िज़ा से मिलने के लिए मरा नहीं जा रहा है। फैज़ इज़ नॉट लॉन्गिंग फॉर मीटिंग फ़िज़ा। फैज़ इज़ नॉट लॉन्गिंग फॉर मीटिंग फ़िज़ा। फैज़ इज़ नॉट लॉन्गिंग फॉर मीटिंग फ़िज़ा। फैज़ फ़िज़ा से मिलने के लिए मरा नहीं जा रहा है। मदिहा खाने के लिए मरी नहीं जा रही है। मदिहा इज़ नॉट लॉन्गिंग फॉर फूड। मदिहा इज़ नॉट लॉन्गिंग फॉर फूड। मदिहा खाने के लिए मरी नहीं जा रही है। ठीक है,
मैं तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू यू। आई एम नॉट लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू यू। मैं तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। अरे तुम कहाँ जाने के लिए परेशान हो रहे हो? वेयर आर यू लॉन्गिंग फॉर गोइंग? तुम कार के लिए क्यों मरे जा रहे हो? वाई आर यू लॉन्गिंग फॉर अ कार? वाई आर यू लॉन्गिंग फॉर अ कार? देखा आपने, कुछ सिंपल सेंटेंसेस सीखे लॉन्गिंग फॉर को यूज़ करते हुए, और कुछ निगेटिव सीखे और कुछ इंट्रागेटिव भी हैं। अगर आप इनको पास्ट टेंस में कहना चाहो तो इस एम आर की जगह पर वॉज वर्ड लग जाएगा। जैसे कहा जाए कि वो कानपुर जाने के लिए मरा जा रहा था, तो ही वॉज लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू। ठीक है। वो पिक्चर देखने के लिए तड़प रही थी। वो पिक्चर देखने के लिए तड़प रही थी। शी वॉज लॉन्गिंग फॉर वॉचिंग अ मूवी। शी वॉज लॉन्गिंग फॉर वॉचिंग अ मूवी। तो आपने देख लिया, प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो, नेगेटिव हो या इंट्रागेटिव हो, लॉन्गिंग फॉर को यूज़ करते हुए किस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको ठीक लगा होगा। इसे नोटबुक बना लीजिए और उस पर ज़रूर नोट कर लीजिए। और मैं बार बार कहूँगा, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ होगा। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी हो बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।